अज़ीज़ों व दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अगले हिस्से की तरफ मैं आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रात, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर यह प्रतिज्ञा हुई और उधर एक आवाज़ बुलंद हुई जो खामोशी को चीरते हुए सारे वातावरण में फैल गई। कुरैश के लोगों, ये औस और अखरज तुमसे लड़ाई की योजना बना रहे हैं। देखो, ये मोहम्मद पर अपनी जान निछावर करने की कसमें खा रहे हैं। ये आवाज़ नहीं बल्कि वास्तव में एक खतरे की घंटी थी, किंतु ये भी मुसलमानों के हौसले और इरादों को ना हिला सकी। इसे किसी प्रकार की चिंता का या भय तो क्या होता, बल्कि उबादा के बेटे अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और जोश आ गया और बोले, अल्लाह के रसूल, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको सत्य के साथ भेजा है, इजाज़त हो तो कल हम मीना वालों पर चढ़ाई कर दें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें इसकी इजाज़त नहीं है, तुम सब अपने खेमों में चले जाओ। मुसलमान तुरंत अपने खेमे चले गए और वे बेफिक्र होकर सो गए। सुबह हुई तो कुरैश ने मदीना वालों के कैंपों का रुख किया। वहां पहुंचकर उन्हें बुरा भला कहा और आंखें लाल पीली करते हुए बोले, मदीना वालों, खुदा गवाह है कि हर कबीले से जंग करना हमें मंजूर है, पर तुमसे नहीं। फिर तुम ये क्या योजनाएं बना रहे हो? मोहम्मद को अपने यहाँ क्यों ले जाना चाहते हो? क्यों हमारे मुकाबले में तलवारें उठाना चाहते हो? मदीना के मुश्रिकों को रात की कार्रवाई मालूम ना थी, इसलिए कुरैश की बातें सुनकर वे बहुत चकराए। वे कसमें खा खा कर उन्हें यकीन दिलाने लगे कि मोहम्मद से तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। मुसलमान इस बारे में कुछ ना बोले, लेकिन कोशिश करते रहे कि किसी प्रकार बात का रुख बदल दिया जाए, कोई और बात छिड़ जाए। कुरैश ने यह सूरत देखी तो बड़े हैरान हुए कि आखिर क्या बात है। वे वहाँ से लौट तो आए, लेकिन उनके दिल दिमाग परेशान थे। बार बार सोचते कि क्या सचमुच रात ऐसी घटना घटी थी? क्या मुखबिर ने हमको गलत खबर दी थी और मदीना वाले झूठ बोल रहे हैं, या यह खबर ही गलत है और मदीना वाले सच्चे हैं? अब उन्हें सही स्थिति जानने की धुन थी और बस उन्होंने हकीकत की छानबीन शुरू कर दी और इसमें अपनी सारी शक्ति और दिमाग लगा दिया। उधर मदीना वालों ने झट सफ़र का सामान बांधा और अपने वतन को चल दिए कि कहीं कुरैश को पता चल गया तो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। अंसार का अंदाज़ा सही निकला। कुरैश बहुत जल्द सारी बातें जान गए। रात में जो कुछ हुआ था सबकी खबर पा गए। फिर तो उनके होश उड़ गए। गुस्से में वे और बौखलाए, परंतु अंसार का पीछा किया कि वे हाथ से जाने ना पाएं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। अंसार उनके साथ हाथ न लगे, किंतु एक अंसारी घिर गए। वे उबादा के बेटे साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। अब क्या था, जालिम ने खूब दिल की भड़ास निकाली। उनकी मुश्कें दोनों हाथ बांध दी और उन्हें मारते पीटते बाल पकड़कर घसीटते मक्का लाए। वहां पहुंचकर उन्हें बराबर सताते रहे। मक्का ही में दो व्यक्ति जुबैर और हारिस थे। ये दोनों सौदागर थे, इसलिए सीरिया भी जाया करते थे, रास्ते में मदीना से गुजरते थे। साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही उन्हें पनाह देते थे, उनका माल लूटने से बचाते थे। इस एहसान के बदले में दोनों ने साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पनाह दे दी। इस तरह कहीं जाकर उनकी जान बची। कुरैश ने सभाओं पर सभाएं की, घंटों से जोड़कर बैठे रहे और आपस में मशवरे करते रहे कि मोहम्मद के बारे में क्या किया जाए, उसे किस प्रकार नाकाम किया जाए। अब तक मोहम्मद हमारे बीच था, लेकिन फिर भी हम बेबस रहे, बल्कि उल्टा हमको नुकसान ही हुआ। लेकिन अब क्या होगा? अब तो औस और खजरज कबीले भी उसके साथ हो गए हैं। क्या मोहम्मद का हम पर अधिकार कायम हो जाएगा?
اس का धर्म मदीना में तो फैल गया है, क्या अन्य कबीलों में भी फैल जाएगा और इस तरह वो हमें मिटा देगा, हमारे प्यारे नगर को वीरान कर देगा, हमारे सारे बुतों को तोड़ डालेगा। जबकि हम उनके लिए सालों लड़ते रहे, जान लड़ाकर सालों मुकाबला करते रहे। कुरैश की सभा होती रही, बैठकें होती और समाप्त होती रहीं, लेकिन बेकार। इस समस्या से वे बराबर परेशान रहे, लेकिन हल मालूम ना था। रहे मदीना के मुसलमान तो अब उनकी हालत ही कुछ और थी। मक्का की प्रतिज्ञा उनके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। अब उनके दिल में शांति और संतोष की ठंडक थी और ईमान और यकीन का जज्बा। अब उनका रूहानी विकास हो रहा था और इरादे में मजबूती आ रही थी। अब तो वे इस्लाम के जोशीले सिपाही थे। वे जहाँ होते इस्लाम के नारे लगाते और जिससे मिलते उसी की बातें करते। इस प्रकार मदीना का माहौल तैयार हो गया कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो सिर आँखों पर बिठाए जाएं। इसी प्रकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे साथियों का भी इज्जत के साथ स्वागत किया जाए और फिर एक नए युग का आरंभ हो सके। अल्लाह का हुक्म आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों को हिजरत की इजाज़त देते हुए कहा, तुम लोग होशियारी के साथ मदीना चले जाओ और एक एक दो दो करके यहाँ से निकलो। काफिरों की शक्ल में मत निकलना कि कुरैश की नज़र उठे और वे तुम्हारे इरादों को भांप लें। बहुत से मुसलमान मदीना की ओर कूच कर गए और कुरैश को पता भी न चला। लेकिन यह बात छिपाने वाली कब थी? आखिरकार उन्हें मालूम हो ही गया और उन्हें सारी स्थिति समझ में आ ही गई। इससे उनका गुस्सा और बढ़ा और इंतकाम की आग भड़क उठी। वे हाथ धोकर मुसलमानों के पीछे पड़ गए, दिन रात घात में रहने लगे कि मुसलमान मक्का से ना निकलने पाए और हिजरत की उनकी सारी स्कीम फेल हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत की, तब भी यही हालात थे। उनके साथ दो व्यक्ति और थे, एक रबिया के बेटे अय्यास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे आस के बेटे हिसाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन तीनों ने तय किया कि जिसको जब मौका मिले मक्का से निकल जाए, फिर एक जगह सब मिल जाए। अगर कोई ना आए तो समझ ले कि वह कुरैश के हाथ आ गया है, फिर बाकी लोग सफ़र शुरू कर दें। तयशुदा जगह पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अय्यास रज़ी अल्लाह ताला दोनों पहुँच गए, किंतु हिशाम ना आए। दोनों समझ गए कि हिशाम रज़ी अल्लाह ताला मुशरिकों के पंजे में आ गए, अतः वे दोनों मदीना के लिए चल दिए। हिशाम रज़ी अल्लाह ताला वास्तव में कुरैश के हाथ लग गए। अब उनकी जान पर बन आई। मुशरिकों ने खूब दिल का बुखार निकाला, उन्हें इतना सताया कि दीन पर कायम रहना उनके लिए मुश्किल हो गया। कुरैश का रवैया न बदला, दिन रात उनका यही सलूक था। बदकिस्मती से जो भी उनके हाथ लग जाता बेदर्दी से उसे पीस कर रख देते। आखिरकार तड़प तड़प कर वे दम तोड़ देता। इस तरह कितनी ही औरतें बेवा हुईं और कितने बच्चे यतीम हो गए। इस पर भी कुरैश मुतमईन न हुए। वे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बड़े फिक्रमंद थे। वे स्वयं भी यही सोचते और जिससे मिलते यही सवाल करते। मोहम्मद ने अपने साथियों को तो मदीना भेज दिया, लेकिन क्या वो खुद भी जाएगा? हफ्सा की हिजरत में तो ऐसा हुआ कि उसके साथी चले गए थे, लेकिन खुद वो वहीं रहा। कुरैश के दिल और दिमाग पर यही सवाल छाए हुए था। वे बड़ी बेचैनी से इसी के बारे में आपस में बातें करते रहे थे, लेकिन उन्हें इसका पता न था कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो क्या कुरैश आपस में बातचीत ही करके रह गए? नहीं, ऐसा नहीं था। वे बराबर परेशान रहे, निरंतर सोचते रहे कि मुहम्मद के मुकाबले में कौन सी चाल चली जाए, कौन सी कामयाब तदबीर की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि साथियों की तरह वो भी हाथ से निकल जाए। अगर ऐसा हो गया तो बड़ी आफत आ जाएगी। सारा मदीना तो उस पर जान निछावर करता ही है। मक्का के लगभग सारे मुसलमान भी वहीं पहुंच चुके हैं। इन सबको लेकर वो हम पर चढ़ाई कर देगा। मुसलमानों पर कुरैश की बड़ी सख्त निगरानी थी। हर क्षण पहरा था कि कहीं कोई हिजरत न कर जाए, लेकिन ये सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। कड़ी निगरानी के बावजूद मक्का मुसलमानों
से खाली हो गया। सारे मुसलमान एक एक करके मदीना चले गए। हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ज़ुबैर बिन अव्वाम सभी चले गए। जो जाता किसी को अपने माल और जायदाद का ज़िम्मेदार बना जाता और अपने रिश्तेदारों से घर बार की रखवाली के लिए कह जाता। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ केवल अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रह गए, और मक्का के केवल वे मुसलमान रह गए जो बदकिस्मती से घेर लिए गए थे और तड़प तड़प कर मजलूमी की दिन काट रहे थे। आखिर में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हिजरत की इजाज़त चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जल्दी ना करो, शायद अल्लाह तुम्हें कोई साथी दे दे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत भी करीब है, अब अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार है। वे खुशी खुशी घर आए और सफ़र की तैयारियों में लग गए। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम।